Good afternoon, students. Myself, Desh Sharma, your English teacher. And today, in this video, I am going to take your lesson 7 from the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Necklace. The necklace. नेकलेस जो हार हम गले में पहनते हैं वो. तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट नेकलेस. दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, वेरी हार्ट टचिंग चैप्टर written by Guy de Maupassant. He is the writer of this chapter. This chapter is about a lady, Matilda. Matilda is the heroine of this story. जो मैटिल्डा है वो एक पुअर वुमेन है. सी बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ क्लर्क एंड सी इज़ मैरिड टू ए क्लर्क. सो लेट्स रीड अबाउट मैटिल्डा. मैटिल्डा इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी. शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. उससे पार्टी में इन्वाइट किया गया लेकिन उसके पास ना ड्रेस है ना ज्वेलरी है. सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड लूजेज इट. व्हाट हैपेंड देन? तो जो नेकलेस उसने बोरो किया था वो लॉस्ट हो जाता है, वो खो जाता है. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी. यानी कि वो उन लेडीज़ में थी जो डेस्टिनी की गलती के कारण एक क्लर्क की फैमिली में उसका जो जन्म हुआ था. शी हैड नो डोरीज, ना उसके पास दहेज था, ना होप्स थी, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. कि ना तो उसके किसी रिच मैन के साथ शादी हुई, ना वो पर्सन कोई फेमस पर्सन था. एंड शी अलाउड herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. petty यानी कि तुच्छ, छोटा, very small. हिंदी में से कहा जाता है तुच्छ. तो वो अनहैप्पी थी. शी सफर्ड इंसेंसली. इंसेंसली मीन्स कॉन्टिन्यूस, लगातार. फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिसीज एंड लग्जरीज. तो फील करती थी कि उसका जो जन्म हुआ है वो सभी लग्जरीज के लिए हुआ है, जो भी ऐशो आराम के साधन होते हैं उनका यूज करने के लिए हुआ है. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. अब उसे जो अपने कमरे की गरीबी है वो उससे वो परेशान रहती है कि मेरे कर्टेन सुंदर नहीं है, जो मेरा फर्नीचर है वो सुंदर नहीं है, शैबी वॉल्स हैं, अगली वॉल्स हैं, अच्छे से पेंटेड नहीं है, वो वोर्न चेयर्स हैं. ऑल दीज थिंग्स टोटल एंगर्ड हर. व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड. जब वो अपने हस्बैंड के सामने बैठ के डिनर करती थी. एंड टूरिंग विद ए डिलाइटेड एयर. और जब वो सारा सामान देखती थी कहती थी, ओ द गुड पोटपी, आई नो नथिंग बेटर देन दैट. कि दिस इज़ द नेम ऑफ ए डिश, कि मैं इससे बेटर कुछ नहीं जानती हूँ. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. फिर वो एलिगेंट, शाही खाने के बारे में सोचती जो सिल्वर की प्लेट में सर्व किया गया हो. शी थॉट ऑफ द एक्सक्लूसिव फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज. वो अच्छे अच्छे फूड के बारे में सोचती तो अच्छे अच्छे बर्तनों में सर्व किया गया हो. ना उसके पास फ्रॉक्स थी, ना जूस थी, कुछ नहीं था, और वो इसीलिए अनहैप्पी रहती थी. उसकी एक रिच फ्रेंड थी, स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट. वो शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. रिच फ्रेंड है उसकी, उसको विजिट करना अवॉइड करती है क्योंकि वो जो लेडी है वो एक रिच लेडी है. जब वो उसके घर पे जाती है तो मैटिल्डा को फील होता है कि उसका घर ऐसा क्यों नहीं है. तो एक दिन उसके हस्बैंड आते हैं. इलेटेड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश होके वो घर पे आते हैं. उनके हाथ में कुछ था. तो मैटिल्डा पूछती है कि व्हाट इज़ दिस. शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड. तो उसने मैटिल्डा ने फटाफट से निकाला कि उसके अंदर एक कार्ड था. दिस इज़ द कार्ड. And these words were written inside the card. Instead of being delighted. तो जो मैटिल्डा थी वो हैप्पी नहीं हुई. Delighted means happy. बल्कि वो डिसअपॉइंट हुई. क्यों हुई? उसने क्या मरमर किया, क्या उसने धीमी आवाज़ में बोला,
व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, कि मैं इसके साथ क्या करूं। अब मैटिल्डा है वो हैप्पी नहीं है क्योंकि उसके पास ना कोई अच्छी ड्रेस है ना ज्वेलरी है जो अच्छे से पहन सके पार्टी पे। सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, इरिटेट होता है चिढ़ाने वाली, वो बहुत परेशान थी तो उसे गुस्से से देखती है एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और फिर वो कहती है व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, कि मैं ऐसी पार्टी में क्या पहनूंगी। तो जिसके हस्बैंड वो कहते हैं कि जो वही ड्रेस पहनना जो तुमने थिएटर में पहनी थी वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टुपेफाइड इन डिसमे, डिसमे होता है सैड, कि वो साइलेंट था, सरप्राइज था अपनी वाइफ को देख के। ही स्टैमर्ड, तो वो उससे बार बार पूछ रहा है कि क्या बात है क्या बात है। शी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन, यानी कि वो काफ़ी अपसेट थी, उसको स्टॉप करके कंट्रोल करके रिस्पॉन्स करती है अपनी मॉइस्ट चिक्स को। मॉइस्ट यानी कि वेट, उसकी जो चिक्स टीयर से वेट हो गई थी उनको पहुँचते हुए कहती है नथिंग आई ओनली हैव नो ड्रेस, कि रीज़न और कुछ नहीं है, ना मेरे पास ड्रेस है जो मैं ऐसे ओकेजन पे पहन सकूं। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, जो तुम्हारा कार्ड है वो अपने किसी कलीग का दे दो जो तुम्हारे साथ काम करता हो। ही वॉज ग्रीव्ड यानी कि सैड, अब वो सैड हो गया और उसने फिर क्या आंसर दिया, हाउ मच वुड ए स्टेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि जो तुम अच्छी सी ड्रेस लेके आओगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी। उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा एंड थिंकिंग ऑफ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट इमीडिएट रिफ्यूजल एंड डिफ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। तो मैटिल्डा ने अच्छे से थिंक किया कि वो कितनी अमाउंट कहे जिसके लिए उसका हस्बैंड एकदम से मना ना करे, और लास्ट में उसने हेजिटेटिंग वॉइस में कहा कि एग्जैक्टली तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है कि जो 400 फ्रैंक्स है उसमें वो कवर हो जाएगी। तो जो हस्बैंड था वो थोड़ा पेल हो गया, पीला हो गया, क्योंकि उसने यही अमाउंट एक गन को बाय करने के लिए सेव की थी ताकि वो हंटिंग पे जा सके अपने फ्रेंड्स के साथ। बट ही सैड वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, कि मैं तुम्हें इतने फ्रैंक्स दे दूंगा। देन द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, बॉल यानी कि डांस पार्टी, जो डांस पार्टी का दिन था वो आ जाता है। मैटिल्डा उससे पहले अपनी न्यू ड्रेस भी ले आती है। एंड मैडम लोइजल सीम्ड सैड, लेकिन वो अभी भी सैड दिखाई दे रही है, डिस्टर्ब्ड है, अनेक्सियस है, परेशान है। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, यद्यपि जो उसकी ड्रेस थी वो रेडी हो गई थी। उसका हस्बैंड शाम को आया, उसने कहा कि अब क्या बात है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, कि तो पिछले 2 या 3 दिनों से तुम काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, वेक्स्ड यानी कि अपसेट, परेशान, मैं परेशान हूँ कि मेरे पास ज्वेलरी है, कोई ज्वेलरी नहीं है। अडोर्न माई सेल्फ, एडोर्न यानी कि डेकोरेट, जिससे मैं खुद को डेकोरेट कर सकूँ, खुद का मैं श्रृंगार कर सकूँ। आई शैल हैव सच ए पोवर्टी स्ट्रिकन लुक, कि मैं वहाँ पे गरीब लगूंगी। उसने आंसर दिया कि तुम कुछ भी नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, दे लुक वेरी चिक वेरी प्रीटी, कि वो काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, तो वो राजी नहीं होती है। एंड सैड देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए शैबी एयर इन द माइडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, कि वहाँ पे रिच वुमेन होंगी और उनके बीच में मैं ही एक भद्दी सी लेडी दिखाई दूंगी, कि अगर मैंने फूल पहने तो उनके बीच में मैं अगली दिखाई दूंगी। उन्होंने सुंदर सुंदर नेकलेस पहने होंगे और मेरे पास फूल होंगे तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी। तो उसका हस्बैंड है वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, तो कहते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, तुम उनसे ज्वेल ले लो, उनसे अपनी ज्वेलरी ले लो। तो फिर वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसकी क्लोजेट में से मैडम फॉरेस्टियर अपने ज्वेल बॉक्स निकाल के लाती है, ज्वेलरी बॉक्स निकाल के लाती है और मैटिल्डा के सामने रख देती है और कहती है कि चूज माय डियर, तुम चूज करो। तो सबसे पहले वो ब्रेसलेट्स देखती है, फिर कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती है, मोतियों के हार देखती है,
देन ए वेनिटेशन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर एक क्रॉस बना हुआ था गोल्ड का, उसको देखती है और काफ़ी सारे वो गहनों को देखती है। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, यानी कि वो इतने सुंदर गहने थे जिनके ऊपर काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई थी। तो मिरर के सामने पहन के देखती है, लेकिन वो हिचकिचा जाती है कि मैं इसको कैसे लूँ, और वो खुद वो डिसाइड भी नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि उसे सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। देन सी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? तो लेडी कहती है मुझे पता है तुम्हें क्या खुश करेगा। तो वो अपने ब्लैक सैटिन बॉक्स को निकाल के लाती है, उसके अंदर एक सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसके हाथ ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। उसने अपने गले पे लगा के देखा ड्रेस के साथ, एंड इट वॉज एक्सटेटिक, यानी कि वेरी हैप्पी। शी वॉज वेरी हैप्पी। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसने पूछा कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, क्या तुम मुझे लैंड कर दोगी? शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड एम्बेरेस्ड विद पैशन, कि वो प्यार से अपनी जो फ्रेंड थी उसके गले लग गई। एंड देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, फिर वो अपना ट्रेजर ले गई। ट्रेजर हेयर इज द नेकलेस। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम लोजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, कि मैडम लोजल को वहाँ पे बहुत सक्सेस मिली, उसको बहुत पसंद किया गया, वो सबसे प्यारी लग रही थी। शी वॉज एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, पार्टी में जो भी लोग थे सभी ने उसे नोटिस किया, उसका नाम पूछा गया, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर कोई उससे बात करना चाहता था। शी डांस्ड विद इंथुजियाज्म, यानी कि उत्साह के साथ उसने डांस किया, बहुत खुश होकर डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, वो खुशी से बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी, सम्मोहित हो गई थी, बहुत मज़े उसे आ रहे थे। She was thinking of nothing but all this admiration, वो अपनी उस तारीफ के बारे में ही सोच रही थी। This victory so complete and sweet to her heart, ये जो विक्ट्री थी उसे बहुत कंप्लीट लग रही थी। फिर 4 o'clock पे उनकी पार्टी थी, वो ओवर होती है। She went home towards 4 o'clock. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight, कि जहाँ पे पार्टी थी वहाँ पे छोटे छोटे रूम्स थे, और उन्हीं रूम में से एक में उसका जो हस्बैंड था वो सोया हुआ था, और मैटिल्डा पार्टी इंजॉय कर रही थी। तो उसको जगा के वापस घर लाया गया। He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, कि जो मिस्टर लॉयजल है उन्होंने अपने रैप को निकाला, शॉल निकाला, और वो मैटिल्डा के कंधों पे डाल दिया। लेकिन जो शॉल था वो थोड़ा पुराना सा लग रहा था, क्योंकि उसकी ड्रेस थी वो नई थी, और शॉल उसके आगे थोड़ा फीका लग रहा था। तो मैटिल्डा वहाँ से फटाफट से आती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो लेडीज़ वहाँ पे है वो उसके उस रैप को देखे, उसके शॉल को देखे। तो वो उन लेडीज़ के पास से बहुत जल्दी आ जाती है। लॉयजल डिटेन्ड हर, डिटेन यानी कि स्टॉप्ड, लॉयजल उसे रोकने की कोशिश करते हैं। डिटेन होता है स्टॉप। वेट, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं गाड़ी बुलाता हूँ। लेकिन उसने नहीं सुना। एंड डिसेंड द स्टेप्स रैपिडली, और डिसेंड यानी कि उतरना, वो सीढ़ियों से जल्दी से उतर गई। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. Hailing means shouting, कि वो पहले पैदल चलना स्टार्ट करते हैं और किसी गाड़ी के लिए इधर उधर देखते हैं। फिर उन्हें एक कोचमैन दिखाई देता है, एक गाड़ी वाला दिखाई देता है जो उनसे कुछ डिस्टेंस पे था। They walked along टुवार्ड द रिवर, वे रिवर के साथ साथ चलते हैं, शिवर कर रहे हैं, कांप रहे हैं, ठंड उन्हें लग रही है। एंड फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ऑफ ओल्ड कैरेजेस दैट वंस इज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, कि रात होने के बाद पेरिस में जो गाड़ियाँ मिलती हैं वो गाड़ी उन्हें मिल गई। तो वो उन्हें उनके डोर तक ले आई। एंड दे वेंट वेरीली अप टू देयर अपार्टमेंट, वेरी यानी कि टायर्ड, वो काफ़ी टायर्ड थे क्योंकि पूरी पार्टी वो एंजॉय करके आए थे।
शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास। तो जो मैटिल्डा है वो ग्लास के आगे बैठती है, मिरर के आगे, और अपने शॉल को हटाती है। वो अपने व्यू को फिर से देखना चाहती थी, वो कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन जैसे उसने देखा, सी अटर्ड ए क्राई, उसने चीख मारी, क्योंकि जो नेकलेस था वो उसके गले में अब नहीं था। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। उसकी चीख को सुन के मिस्टर लोइजल पूछते हैं कि क्या बात है। तो वो उनकी साइड जाती है। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, कि मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज़ दैट। अब वो दोनों सर्च कर रहे हैं कि वो कहाँ गया। एंड दे सर्च इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, पॉकेट्स एवरीवेयर, वो हर जगह देखते हैं। तो पूछते हैं मिस्टर लोइजल, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। जब हम मिनिस्टर के घर से आए तो क्या वो तुम्हारे साथ था। यस, हाँ, मैंने इसे फील किया था। तो कहता है कि हो सकता है फिर हमने इसे स्ट्रीट में खो दिया हो, कहीं गिर गया हो ये, या फिर कैब के अंदर गिर गया हो। यस, इट इज़ पॉसिबल। तो कि डिड यू टेक द नंबर, नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। तो दोनों ने जो कैब था उसका नंबर भी नोट नहीं किया था। उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया। अब वो एक दूसरे को देख रहे थे, अटरली कास्ट डाउन, वो बिल्कुल एक दूसरे से शर्मिंदा थे। और लाइजर फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फिर से वो कपड़े पहनता है और उस रास्ते पे जाते हैं जहाँ से वो पैदल चले थे। तब तक जो मैटिल्डा है वो अपने इवनिंग गाउन में ही रहती है एंड हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने बिस्तर की ओर जा सके, वो बहुत परेशान हो गई थी। तब 7 o'clock का टाइम था, हस्बैंड वापस नहीं आया था, उसे कुछ नहीं मिला था। फिर वो पुलिस के पास जाते हैं, कैब ऑफिस में जाते हैं, बट दे पुट ऑन एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड। सब कुछ करते हैं लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती। सी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, यानी कि बहुत परेशान हो के वो उसका वेट कर रही है। लोइजल शाम को आता है, उनका जो फेस था वो पेल था, उन्हें कुछ नहीं मिला था। तो मिस्टर लोइजल कहते हैं कि अपनी फ्रेंड को तुम लिखो कि जो क्लैस्प होता हुक, जिससे नेकलेस को बांधा जाता है गले में, कि उसका वो हुक टूट गया और हम उसे रिपेयर करके वापस दे देंगे। तो मैटिल्डा डू सो, मैटिल्डा वही करती है। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, यानी कि एक वीक तक वो सर्च करने की कोशिश करते लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता है। तो कि वी मस्ट रिप्लेस द ज्वेलरी, हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो एक शॉप में जाते हैं, पैलेस रॉयल। दे चैपलेट ऑफ डायमंड, चैपलेट यानी कि माला, डायमंड की एक माला देखते हैं जो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 30,000 फ्रैंक्स एंड दे कैन हैव इट एट द कॉस्ट ऑफ 36,000। अब लोइजल्स के पास इतनी अमाउंट नहीं थी, दे हैड ओनली 18,000 फ्रैंक्स एंड दे अरेंज द रेस्ट फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, मनी लैंडर्स। मनी लैंडर से अरेंज करते हैं, अपने फ्रेंड्स से लेते हैं, जिसे होता है सूदखोर, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं। और इस तरह से वो अरेंजमेंट करके और डिपॉजिट करते हैं 36,000 टू बाय दैट necklace and they gave the necklace to Madam Forestier. The letter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner." तो जो मैडम फॉरेस्टियर है वो एक बेरुखी से टोन में कहती है, तुम मुझे ये पहले भी रिटर्न कर सकती थी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्यूल बॉक्स। अब मैडम फॉरेस्टियर उसे खोल के भी नहीं देखती हैं और उसे वैसा का वैसा रख देती हैं। लेकिन मैडम लोइजल सोचती है वो खोल के देखेगी और पहचान लेगी कि वो उसका नहीं है, तो वो उसे क्या कहेगी, रोबर कहेगी। अब उसके मन में ये बातें चल रही थी। मैडम लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैडम लोइजल को पता चला कि नेसेसिटी, आवश्यकता, कमी का जो जीवन है रियल, वो कैसा होता है, भयानक जीवन कैसा होता है। अब वो अपने पार्ट को अच्छे से कर रही थी, हेरोइकली,
इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट। अब जो ऋण उन्होंने लिया था, जो कर्जा लिया था, वो भी देना जरूरी था। तो उन्होंने अपनी मेड की छुट्टी कर दी। अपनी जो लॉजिंग्स थी, जो उन्होंने रूम लिया हुआ था, उनके पास होम था, उसको उन्होंने चेंज कर लिया और अब उन्होंने एक और रूम को रेंट पे लिया। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन। ओडियस, जिसको वो हेट करती थी, हेटेड, किचन का काम जिससे उसे नफरत थी, अब वो वही करने लगी। शी वॉश द डिशेज, बर्तन धोती थी। शी वॉश द सोइल्ड लिनन, मैले कपड़े धोती थी वो। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और फिर वो उनको सूखने के लिए डालती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वह हर सुबह कूड़ा डालने के लिए नीचे जाती, ऊपर पानी लेके आती और हर एक सीढ़ी पे वो रेस्ट करने के लिए रुकती। शी वेंट टू द ग्रोसर द बूचर, यानी कि वो सारा वर्क खुद करने लगी है। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, हस्बैंड शाम को काम करने लगा, ओवर टाइम करने लगा। ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ए पेज, हर एक पेज के वो 5 सॉस, सॉस इज द करेंसी, इतने पैसे वो लेता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, ये जो उनकी लाइफ थी 10 ईयर्स तक चली। दे हैड रिस्टोर्ड ओल्ड, 10 ईयर्स के बाद ही वो सारा जो उनका पैसा था वो दे पाए। मैडम लोजल अब ओल्ड दिखाई देती थी, वो अब स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन बन गई थी, यानी कि पहले जितनी वो नाजुक दिखती थी अब उतनी वो नाजुक नहीं दिखती थी। अब वो गरीब घर की लेडी लगती थी। उसके हेयर थे बैडली ड्रेस थे, स्कर्ट्स जो थी उसमें सिलवटें आ चुकी थी और अब उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, जब उसका हस्बैंड ऑफिस में जाता था वो खिड़की के पास बैठती थी और उसी बॉल पार्टी के बारे में सोचती थी, उसी पार्टी के बारे में जिसमें उसका नेकलेस गुम हुआ था और जहाँ पे उसकी इतनी तारीफ की गई थी। वेयर शी वॉज सो एडमायर्ड। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। तो मैटिल्डा सोच रही कि यदि वो नेकलेस गुम नहीं होता तो कितना वो ये सोचती कि अगर वो नेकलेस गुम नहीं होता तो कितना अच्छा होता। Who knows how singular is life, how full of changes, कि लाइफ में कैसे चेंज होते रहते हैं, कैसे छोटी सी चीज़ आपको बर्बाद कर सकती है। तो एक संडे का दिन था और वो कैजुअल वॉक पे गई हुई थी ताकि वो अपने जो माइंड है उसको टेंशन फ्री कर सके। सी सडनली परसीव्ड ए वुमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, तो उसे एक लेडी मिलती है, मेट है इसका मतलब एक लेडी मिलती है जिसके पास एक चाइल्ड था। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर स्टिल यंग, मैडम फॉरेस्टियर थी जो अभी भी यंग दिखाई दे रही थी, अभी भी प्रीटी थी, अभी भी अट्रैक्टिव थी। मैडम लोइजल वॉज अफेक्टेड, जबकि मैडम लोइजल ओल्ड दिखाई दे रही थी, वो अट्रैक्टिव भी नहीं लग रही थी। सी अप्रोच्ड हर, तो जो मैडम फॉरेस्टियर है वो उसको पहचान लेती है। मैडम फॉरेस्टियर नहीं पहचानती है बल्कि जो लोइजल थी, मैटिल्डा लोइजल, वो पहचानती हैं और उसके पास जाती हैं। गुड मॉर्निंग जीनी, तो ये इसका कंप्लीट नेम है जीनी फॉरेस्टियर। हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर, जो फ्रेंड है उसको पहचान नहीं पाते। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, तो सोचते कि ऐसा कॉमन सा पर्सन कौन है जो उसे जानता है, वो उसे नहीं पहचान पाई। सी स्टैमर्ड, वो हकला के बोलती है, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नो आई एम मैटिल्डा लोइजल। तो हर हस्बैंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज में एक चीख निकालती हैं, ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, तुम कितनी चेंज हो गई हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, ये जो है ये फॉरेस्टियर है, मैडम फॉरेस्टियर, एंड दिस इज मैटिल्डा, कि मैंने काफ़ी हार्ड डेज देखे हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब कुछ ये तुम्हारे कारण है। तो कहती है बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट,
रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल, कि क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था? यस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कि तुमने तो मुझे लौटाया था, फिर गुम कैसे हुआ? आई रिटर्न यू अनदर दैट लुक एग्जैक्टली लाइक दैट, कि हमने तुम्हें एक और लौटाया था जो बिल्कुल उसके जैसा लगता था। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, कि हमने उसे पे करने के लिए 10 ईयर्स का टाइम लिया है, 10 ईयर्स के अंदर हम उसकी पेमेंट कर पाए हैं। बट नाउ इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम और रिसेंटली कंटेंट। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड हर, उसे रोकती है, कहती यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुमने मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा था। यस यू डिडंट परसीव इट देन, परसीव पहचानना, आइडेंटिफाई। दे वर जस्ट अलाइक, वे बिल्कुल एक जैसे थे। सी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, वो स्माइल की उसने। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, कि मैटिल्डा के दोनों हाथों को उन्हें पकड़ा और कहा ओ माई पुअर मैटिल्डा माइन वर फॉल्स, कि मेरे वाला तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ और 500 फ्रैंक्स, उसकी जो वैल्यू थी वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। एंड हेयर ऑन दिस पॉइंट द आवर चैप्टर इज complete. So from this lesson we can have a message that we should be satisfied. We should be satisfied with our life, what all the things we all have. We should be contented. ये हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो कुछ हमारे पास है उसी में हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। This is our message of the story. Thank you students.